मोरया मोरया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मेरा नाम यशस्वी पाठक है। आज की खबर देख रहे हैं आप सबके प्यारे हमारे बप्पा आ रहे हैं आप सभी के घर में, हमारे घर में। तो हमने सोचा कि सबसे बेहतर, सबसे खूबसूरत और आस्था का विषय है, तो बप्पा से आपको कैसे ना मिलवाए। पीछे जो चेहरे देख रहे हैं मुस्कुराते हुए, अभी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन संघर्ष और आगमन बप्पा का इंतजार बड़े समय से कर रहे थे और इस बार तो वर्ल्ड रिकॉर्ड के तरफ भी जाने की कोशिश की जा रही है। बताऊं आपको कि एशिया और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इस पंडाल का नाम आ सकता है, क्योंकि करीब करीब 53 जो फीट है इसकी लंबाई अगर आप देखेंगे, खूबसूरत खूबसूरत और सिर्फ खूबसूरत। बाहर दर्शन कीजिए जरा, नंदी जी भी बैठे हैं। आप दर्शकों अगर देख रहे हैं तो वहीं से कान में बोल दीजिए, इस बार बप्पा आपकी सारी मनोकामनाओं को आपके घर तक पहुंचा के लेके आएंगे। हमारे साथ मौजूद है आलोक आचार्य, अध्यक्ष हैं अक्षर समिति के। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके से ये जो रिकॉर्ड बनने वाला है और उससे ज़्यादा आस्था का जो विषय है, करीब श्रद्धालुओं के पहुंचना बड़े कम लोगों तक हो पाता है, कितनी कोशिश कर पाए। देखिए, हम लोग तो काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे हैं। हाँ। और ये हमारा 15 साल हो गए हम लोग को इस पूजा को शुरू किए हुए, और हर साल कुछ न कुछ एक नया लेके आने की हम लोग की तमन्ना रहती है। और हमारे के जितने बच्चे हैं सब समझ लीजिए कि इस पर पूरी अपना योग देते हैं, और उसकी वजह से अब की इन लोगों ने अपना विचार आया कि अब की कोई नई चीज़ बनाई जाए। नई चीज़ में उनको दिमाग में आया कि अब की शिवलिंग एक वो बनाया जाए स्टैच्यू, जिसके अंदर समझ लीजिए कि गणपति को रखा जा सके। तो अब की गणपति जी को हम लोगों ने शिव जी के अंदर जो है अब के उनको बैठाया है, और अब के लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और उस पर बल्कि इन लोग को ज़्यादा आनंद आ रहा है। एक नई चीज़ देखने को मिल रही है लोगों को, लखनऊ वालों को लिए ये बहुत आश्चर्य की चीज़ है। हर आदमी इसको बड़े उससे देखता है और हर आदमी इसकी सराहना कर रहा है। देव के देव महादेव की भी दर्शन आपको साथ में हो जाएंगे भाई। इस तरीके का जो, क्योंकि आइडिया की आप बात कर रहे थे, हम लाल बादशाह राजा की बात करते हैं, हम इसी लखनऊ में तमाम जो पंडाल सजते हैं हम उनकी बात करते हैं, हर साल थीम की बात की जाती है, लेकिन महादेव और भगवान गणेश को साथ में ला करके इस तरीके का भव्यता दर्शाना कितनी जिम्मेदारी भी दिखाता था। सही बात है, ये पिता पुत्र का एक बड़ा अच्छा समागम है यहाँ पे, जिसको कि लोग वाकई में एक नई चीज लुटते गए, और इसको बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। हर आदमी को बड़ा आनंद आ रहा है कि यहाँ पे अभी तक समझ लीजिए कि हम गणेश जी के दर्शन करते हैं, आपके उनके पिताजी के भी दर्शन साथ में हो रहे हैं। हाँ। पिता पुत्र का दर्शन देखने में लोगों को बड़ा आनंद आ रहा है। सारा आशीर्वाद बिल्कुल 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 लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ। ऐसी बात नहीं, हर आदमी को भगवान का आशीर्वाद हर एक के साथ लगा रहता है, ऐसी बात नहीं है, और हर एक की मनोकामना पूरी होती है। 15 साल हो गए, ये 15वां साल है आपका पंडाल सजाते हुए। आपने केदारनाथ भी दिखाया, आपने तमाम ऐसे हर साल आप एक नए थीम के साथ, श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ जुड़ते हैं। लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि अगर इस पंडाल की बात करूं या इस पर्टिकुलर स्टैचू की बात करती हूं, तो कोलकाता से आपने कारीगर, करीब 10 से 12 कारीगर आपने बुलाए थे, और ना सिर्फ कारीगर ने बेहतर और अविश्वसनीय काम करके दिखाया है, बल्कि शुद्धता, क्योंकि ऐसे कामों में शुद्ध होना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, बहुत ही समझ लीजिए नियम से आते थे, और बाकायदे नहा धो करके समझ लीजिए तब आते थे, और उस हिसाब से समझ लीजिए पूजा करी। वाकई में जैसे पूजा स्थल है, पूजा स्थल में जिस तरह से आदमी जाता है उसी हिसाब से लोग आते थे, और बाकायदे जितने भी वहाँ से आए थे कारीगर, सारे कारीगर मन लगा के सुबह समझ लीजिए कि 6 बजे करते थे, और उनको
उनको रात को 12, 1, 2 बज जाए, जब तक कि काम समाप्त नहीं कर लेंगे तब तक वो हिलते नहीं थे वहाँ पे, और मन लगा के काम करें। और ये उन्हीं की उसकी वजह से आज ये इतनी बड़ी जो विशाल हमारा वो तैयार हुआ है, शिवलिंग तैयार हुआ है, और इतने कम टाइम में उन्होंने इतनी जल्दी तैयार कर दिया कि हम लोग को जल्दी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा काम। लेकिन वाकई में उनकी मेहनत को बिल्कुल हम लोग सराहते हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छे कारीगर थे। सूती कपड़े का भी हाँ, ये जो बनाया गया है, हाँ। ये बांस बल्ली पे है, हाँ। और ये सूती कपड़े के जो है कॉटन, सिर्फ ये पूरे इसके अंदर कपड़े ही कपड़ा लगा हुआ है, हाँ। और कुछ नहीं इसके, और अंदर जो है इसको वाटरप्रूफ बनाया गया है, जिससे कि समझ लीजिए कि बरसात, क्योंकि ये सीजन जो होता है ये बरसात का सीजन होता है, तो इसमें पानी वानी अक्सर बरसता रहता है, तो ये ना होने पाए कि कोई मूर्ति को वो गीली होने पाए या किसी टाइप का किसी को कोई परेशानी हो। अब किसी लिए हम लोगों ने बैठने की व्यवस्था भी इस तरह से की है कि वो उसको भी हम लोगों ने दोनों साइड पे ये बनाया है कि वाटर प्रूफ बनाया गया है कि जिसमें पानी बरसने पे किसी को कोई ज़्यादा परेशानी ना होने पाए। महिलाएं भी मौजूद हैं, थोड़ा सा आप लोगों से भी चाहूँगी थोड़ा सा सम्मिलित हो। कहते हैं कि महिलाओं का जो योगदान है ऐसे जब धर्म कार्य होते हैं, आज से ही नहीं सनातन काल से अगर बात की जाए तो महिलाओं का योगदान बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस तरीके के आयोजनों में महिलाओं की कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है, और इस तरीके का अविश्वसनीय कार्य है ये इस बार का। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि नारी शक्ति, बहुत हर कार्य के पीछे नारी शक्ति है, और ये जो पंडाल बनाया गया है इसमें नारी शक्ति का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हम लोग सब लेडीज़ पहले ही 1 महीना पहले से ही सब चंदा कलेक्ट करने के लिए निकल जाते हैं और चंदा कलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों की ड्रेसेस डिसाइड होती है कि किस दिन क्या ड्रेस पहननी है, फिर मेहंदी लगाई जाती है। देखिए आज हम लोगों ने मेहंदी भी लगाई है सबने, तो और उसके बाद रात में तहरी भोज होता है। फिर जो कार्यक्रम शुरू होते हैं वो 9 दिन तक हम लोगों को बिल्कुल होश ही नहीं होती कि क्या है, क्योंकि हम लोग को ऐसा लगता है कि गणपति जी नहीं आए हैं, हमारे घर में बेटी की बारात आ गई है। और इस तरह से घर फैलता है हम लोग का। जब गणपति जी चले जाते हैं उसके बाद आप समझ सकती है कि ऐसा लगता है जैसे एक घर से बेटी विदा हो गई, और बहुत ही अच्छा माहौल है। बाकी हमारी जो समिति के सब मेंबर्स हैं, हमारी कॉलोनी वाले हैं, सब बहुत सहयोग करते हैं, और बिना देखिए सहयोग के और बिना यूनिटी के तो कोई काम होता नहीं। और पूरी जितनी भी हमारी कमेटी है, कॉलोनी के लोग हैं, सब मिल करके इसमें सहयोग करते हैं, और हम लोग इसी लोगों के सहयोग से ही इतने बड़े कार्य को कर पाते हैं। और जैसा कि आप देख ही रही हैं, भोलेनाथ ऊपर विराजमान है, उनकी छत्र छाया में जैसे हमेशा होता है ना कि पिता की छत्र छाया में पुत्र पनपते, वैसे ही इनकी छत्र छाया में नीचे इस बार गणपति जी विराजमान हुए हैं। और बप्पा से प्रार्थना है कि सबको अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दे करके जाएं, और सब लोग अपने अपने घरों में खुश रहें और सुख शांति से रहें। गणपति बप्पा मोरया। देवों के देव महादेव की छत्र छाया में बप्पा नजर आ रहे हैं, और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है चंद लोगों की मेहनत और आस्था की वजह से, और उसी का परिणाम है कि जो भी यहाँ पर आ रहा है वो मुस्कुराहट के साथ आ रहा है। ये तो बताइए पहले, ये जो थीम है ये कितना खूबसूरत है और आस्था और सनातन को कितना परिपूर्ण भी कर रहा है। देखिए सावन का महीना अभी खत्म हुआ है, हाँ। और उसकी महक आज इस पंडाल में भी दिख रही है, और ये सबसे बड़ी प्रतिमा और सबसे बड़ा शिवलिंग आज बनाया गया है। और ये जो पेपर मिल के जो बप्पा है, ये साल दर साल एक नई उमंग, एक नई तरंग, एक नई रिद्धि, एक नई सिद्धि को लेकर समाज में आ रहे हैं, और एक तरीके से एक पॉजिटिविटी और एक फेस्टिवल सीजन का आगाज़ एक तरीके से हो गया है। तो ये बहुत भव्य कार्यक्रम इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया है। मैं एक्स समिति के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने बड़ी मेहनत से, और ये जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम होता है तो उसमें समाज के सभी लोगों को कंट्रीब्यूशन होता है, किसी एक का योगदान नहीं माना जाएगा, तो उसमें सभी लोगों का इसमें योगदान है। और ये एक तरीके से एक नई चेतना, एक लोगों में एक फेस्टिवल का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। बप्पा को लेकर के हमेशा हर साल उनके आगमन को लेकर के लोग उतने ही एक्साइटेड, उतनी ही इंतज़ियाज़्म उनमें नजर आता है। और क्योंकि आपने कहा कि ये सर्व समाज के लोगों का कंट्रीब्यूशन है, तभी इस तरीके की चीज़ें पर्दे से जो आपने बनाई होगी, दिमाग में सोची होगी, वो धरातल पर नजर आती हैं। 15वां साल है ये। हर साल कभी केदारनाथ के रूप में इस थीम को देखा जाता है, आज शिवलिंग के रूप में नजर आ रहे हैं। तो 15 साल लगातार वही इंथुजियाज्म, वही एक्साइटमेंट नजर आता है। इसको लेकर के क्या कहेंगे, और उतनी ही शुद्धि के साथ? देखिए एक्साइटमेंट का सिर्फ एक रीज़न है, हम लोग अपनी
दैनिक दिनचर्या में एक मोनोटनी में सब कुछ भूल जाते हैं। तो जब गणेश जी का आवाहन करते हैं तो हर शुभ काम को एक नई चेतना, नई जोश मिलता है और इसीलिए इसका हर साल एक भव्य ऑर्गेनाइज हो रहा है, सबके कंट्रीब्यूशन से हो पा रहा है और ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है और हम सब चाहते हैं आप लोग भी इसमें शामिल हो और सब लोग इसको बप्पा के उसमें आप सब लोग शामिल हो और इसका आह्वान कीजिए गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा शुद्धता को लेकर के भी क्या कहेंगे, क्योंकि ऐसे जब इस तरीके की चीजें होती हैं, कुछ अलग, कुछ हट के, कुछ आस्था से जुड़ा हुआ कुछ भी जब धरातल पर जुड़ता है तो शुद्धता भी कितनी ज्यादा जरूरी हो जाती है। और इस पंडाल को जब मैं देखती हूँ सूती कपड़े से पूरा बनाया हुआ है, कितना ज्यादा इसका भी क्रेडिट दिया जाना चाहिए समिति के लोगों को जो शुद्ध भी रखा साथ में। मैं सर्वप्रथम तो तहे दिल से कमेटी के लोगों को धन्यवाद करूंगा कि उनके अथक प्रयास से ईयर बाय ईयर हर एक साल हमने इसमें कुछ ना कुछ नया यहाँ पे देखे हैं। उन्होंने जो भी कुछ किया है अथक प्रयास से ही किया है। और आप जैसा कि हम जानते हैं सनातन धर्म में आपने देखा भी है और हम जानते हैं कि जो हमारे बप्पा हैं उन्हीं की पूजा की जाती है। और ये हमारा जो सनातन जो भी पर्व त्योहार इनकी शुरुआत शुद्धता की शुरुआत, जैसे अभी तक आप देखिए ये क्या हम कोई भी कार्य शुभ कार्य नहीं कर पाते हैं, लेकिन कोई भी कार्य करते हैं सर्वप्रथम जो हमें पूजन करते हैं, हम लोग जो पूजन करते हैं भगवान सिद्धि विनायक की पूजा करते हैं। सिद्धि विनायक जो है हमारे शुद्धता का प्रतीक है। अगर हम उनकी पूजा करते हैं तो हम शुद्ध मार्ग हो जाते हैं। यश के प्रतीक है, धन के प्रतीक है। हमारी जो भी कार्य करते हैं उनके पूजन से ही शुरुआत होता है। 5 तारीख को विसर्जन है और अभी से ही, क्योंकि कल से शुरुआत होगी, चर्चा का विषय पूरे लखनऊ में अगर किसी पंडाल की है तो वो इसी पंडाल की है, पेपर मिल के। आप लोगों को बताइए जरा कि कितना ज्यादा, क्योंकि शुद्धता की आपने बात की, रिद्धि सिद्धि की आपने बात की, लोगों को बताइए जरा कि 5 तारीख को जब विसर्जन होगा क्या कुछ मनोकामनाएं हैं जो संसार में वो सब कुछ इस पंडाल में आके पूरी हो सकती है। ये जैसा कि अभी हमने जो सिद्धि विनायक है, भगवान गणेश जो है सिद्धि विनायक है, सिद्धि के प्रतीक है। कुछ भी जो हम पूजा की शुरुआत करते हैं, हम कुछ भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं उनके पूजन से ही करते हैं। जब हम उनके पूजन करते हैं तो ये माना जाता है कि कार्य शुभ हो गया। इसी तरह अगर हम ये देखते हैं जैसे बप्पा जो हैं हमारे यश के प्रतीक हैं और हम ये आह्वान करते हैं, ये हमारे पेपर मिल के जो बप्पा हैं, पेपर मिल के बप्पा नहीं रहे हैं, अब हमारे लखनऊ के बप्पा हो गए। गणपति बप्पा मोरया। लाल बादशाह राजा का आपने नाम सुना होगा, लेकिन इन सब से ऊपर और खास तौर पर जब बप्पा के लिए आतुर थे आप तो ये शिवलिंग वाले अवतार के साथ छत्र छाया में आपको नजर आएंगे गणेश बप्पा। लेकिन इन सब के बीच में देश सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर से भी तो गुजरा था और इन सब के बीच में अब शुरुआत, भगवान कहते हैं कि गणेश भगवान के साथ शुभ मुहूर्त की शुरुआत होती है, अच्छे कामों की शुरुआत होती है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भगवान गणेश का आना हो पाया है आपके और हमारे घर में। आइए इस पंडाल में, क्योंकि भगवान महादेव हैं और उनके साथ बप्पा और बाहर आपको नजर आएंगे नंदी जी भी। तो अगर कुछ मांगना है तो भाई मांग लीजिए, क्योंकि ये पंडाल 5 तारीख को जब भगवान गणेश का विसर्जन करेगा तो बहुत कुछ आपके जो हमारे हैं दुख है वो अपने साथ लेकर के जाएगा। देखते रहिए आज की खबर, मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक।